गर्मियों की छुट्टियों में 10 दिनों के लिए मायके जाने के लिए प्रशांत अपनी पत्नी निशा और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी कि माँ बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम से जाओ। 10 दिन क्या, 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मजे से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर उनका बेटा हूँ, प्रशांत ने बड़ी अकड़ में कहा। निशा मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन चल दी उन्हें छोड़कर। घर लौटते वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। तो प्रशांत ने सोचा कि बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं, ताकि माँ को नाश्ता न बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, क्या तुझे नहीं पता, हमने तला खाना पिछले 7 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद प्रशांत ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा। तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। प्रशांत ने निशा को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह निशा के जाने के बाद प्रशांत को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। और रोज माँ बाबूजी की बहू और बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन कट रहे थे। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। प्रशांत अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। प्रशांत से उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार प्रशांत की सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही निशा को फोन करके बुलाना पड़ा। और जब निशा और बच्चे घर वापस आ गए, तो माँ बाबूजी के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति निशा जो आ गई थी। प्रशांत को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वह यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे का असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।